नमस्कार। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स डायग्नोज हुए हैं और आप भी बहुत घबराए हुए हैं कि इसका इलाज कैसे होगा या ये स्टोन कैसे निकल सकते हैं? तो इस समस्या के लिए जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है उसे हम RIRS बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि RIRS क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं और किन स्टोन साइज पे हम RIRS को कर सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप का डायमीटर, इस पाइप की जो चौड़ाई रहती है वो कोई 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो जो छोटे पत्थर अगर किडनी में बन रहे हैं 3 mm के या 4 mm के, वो तो आराम से इस पाइप से गुजर के निकल सकते हैं। लेकिन अगर पत्थर का साइज इतना बड़ा हो जाए या जो उसका आकार है वो इर्रेगुलर हो जाए, तब वो पत्थर हमारी किडनी से नहीं निकल पाता है और किडनी में ही फंसकर रह जाता है। तो उसको निकालने के लिए हमें किसी न किसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि वो पत्थर निकल जाए। तो इससे पहले हम बहुत बड़े चीरे लगाकर छोटे छोटे पत्थरों को निकाला करते थे 1970-1980 के दशक में। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तब जो बड़े चीरे हैं वो छोटे चीरे में तब्दील होते गए और उसके बाद 1990 सन 2000 में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम PCNL बोलते हैं। PCNL में एक हल्का सा छोटा सा कट लगता था और वहीं से ही एक दूरबीन डालकर किडनी से पत्थरों को निकाला जाता था। लेकिन आजकल के समय में एक जो ट्रीटमेंट है जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट हैं और जो सबसे ज्यादा कारगर तकनीक है वो है RIRS। RIRS का फुल फॉर्म होता है रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी। इसमें हम एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो दूरबीन होती है इसका डायमीटर काफी कम होता है, 7.5 फ्रेंच के अराउंड इसका डायमीटर होता है। तो इसको हम पेशाब के रास्ते से, नेचुरल जो रास्ता है वहां से लेकर जाते हैं और ये दूरबीन पूरी फ्लेक्सिबल मतलब लचीली होती है। इसे हम पेशाब के रास्ते से ले जाकर जिस रूट से हमारा पेशाब निकलता है वहीं से ही इस दूरबीन को हम लेकर जाते हैं और किडनी तक पहुंचाते हैं और फिर लेजर से पूरे पत्थर को हम तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसमें मजे की बात यह है क्योंकि कोई कट या कोई चीरा ना होने की वजह से पेशेंट नेक्स्ट डे पर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे अगले दिन से ही अपना सारा काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। क्योंकि किडनी एक ऐसा अंग है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि किडनी सारे शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करती है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट केमिकल्स, मिनरल्स होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को निकालती है। तो इसलिए उसमें काफी ज्यादा ब्लड का संचार होता है। RIRS में सबसे मिनिमल ब्लड लॉस होता है बजाय PCNL के। PCNL में कमर से जो छेद करते हैं तो हम किडनी के टिश्यू से ही होते हुए पत्थर तक पहुंचते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। बट RIRS में क्योंकि नेचुरल रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कोई भी मेजर ब्लीडिंग के आसार नहीं होते हैं। RIRS में कई लोग बोलते हैं कि सर पत्थर बच जाते हैं। अगर RIRS से उसको पूरा डस्टिंग बना दिया जाए तो पत्थर बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं और पूरे तरीके से बाहर निकल जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा खाने पीने के परहेज भी नहीं होते हैं। ऑपरेशन या प्रोसीजर होने के बाद आप अपना नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं होता है। और RIRS को हम 25 mm से छोटे स्टोन्स अगर किडनी में है या यूरेटर में है तो इस टेक्निक से हम उनको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो से आप समझ गए होंगे कि RIRS क्या होता है, और ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ।